ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 26 जुलाई से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के पावर सत्र में वैक्सीन लगवाने वाले विधायकों को ही सदन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराने डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व विधायक रामाधार कश्यप का निधन, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने जताया शोक। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22350991। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पावर सत्र आगामी 26 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि इस सत्र के दौरान वैक्सीन लगवाने वाले विधायकों को ही सदन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी विधायकों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। साथ ही सदन में कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 1% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 319 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 5220 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं डाक विभाग ने एक निजी संस्था के साथ मिलकर नई सेवा शुरू की है। इसके तहत जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है और उनका अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया है, उनकी अस्थियों को परिजन हरिद्वार, प्रयागराज, गया और वाराणसी भेज सकेंगे। ऐसे लोगों के श्राद्ध कार्यक्रम के लाइव वेबकास्ट में परिजन शामिल होंगे और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। डाक विभाग की ओर से परिजनों को 1 बोतल गंगा जल भी दिया जाएगा। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,02,33,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के 82% और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 23% नागरिक शामिल हैं। वहीं प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रायपुर जिले के अभनपुर स्थित महाविद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 90 छात्रों ने कोरोना टीका लगवाया। इधर रायपुर और राजनांदगांव जिले में कोविड वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण कार्य बंद कर दिया गया है, जिसे टीका उपलब्ध होने के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इस श्रृंखला में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव के उचित व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में भ्रांतियां दूर करने में मदद करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजाति समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह संयुक्त घोषणा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है, जो जनजाति समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और ऐसे अधिकार उपलब्ध कराता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों और वनवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। निपुण भारत अभियान के तहत पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को आगामी 5 वर्षों के दौरान आधारभूत शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्र सरकार के साक्षरता विभाग द्वारा चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को खेल, खोज और गतिविधि पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उन्हें कौशल उन्नयन तथा गणित को बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिलेगी। इस शिक्षा का उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक सभी बच्चों को खेल खेल के दौरान पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना है। इस योजना के तहत बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराने डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ के लोक संगीत, लोक नृत्य, साहित्य और विभिन्न विधाओं का कलाकारों से संबंधित जानकारियां रहेंगी। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग की वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक कलाकारों और लोक कला दलों को विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही कलाकार कल्याण कोष से अब तक 131 कलाकारों को करीब 15.25 लाख रुपए का चिकित्सा अनुदान प्रदान किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के रायपुर प्रवास के दौरान की झलकियों और विदेश प्रवास की झलकियों को स्मारक भवन में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश में राज्य स्तर पर मानस मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी की समाचारों की ओर। राज्य के पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने आज सभी जिलों के पुलिस महानिरीक्षकों और अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अवैध कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन चलाने के निर्देश दिए। श्री अवस्थी ने जुआ, सट्टा और शराब के अवैध कारोबार पर सख्ती बरतने तथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों, साइबर अपराधों और चिटफंड संचालकों पर भी तत्काल कार्रवाई करने को कहा। डीजीपी ने पुराने आपराधिक मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। वरिष्ठ IPS अधिकारी और ADG GP सिंह को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान वे पुलिस मुख्यालय से संबंध रहेंगे और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद राज्य सरकार के गृह विभाग ने निलंबन संबंधी आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री सिंह के घर सहित 15 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की छापेमारी में 10 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति का पता चला था। रेल मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न गैर तकनीकी श्रेणियों NTPC के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए रेलवे भर्ती परीक्षा का 7वां और अंतिम चरण 23 जुलाई से शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि शेष 2,78,000 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT अब 23, 24, 26 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण इन परीक्षाओं को टाल दिया गया था। पूर्व राज्यसभा सांसद और अकलतरा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक रामाधर कश्यप का बीती रात बिलासपुर में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। आज दोपहर बिलासपुर के सरकंडा मुक्तिधाम में श्री कश्यप का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। श्री कश्यप वर्ष 2002 में राज्यसभा सांसद बने थे। साथ ही वर्ष 2003 में अकलतरा क्षेत्र के सांसद रहते हुए वे विधायक निर्वाचित हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में स्वर्गीय रामाधर कश्यप की अहम भूमिका रही।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व सांसद रामाधर कश्यप के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर मुखर्जी के तैलचित्र के समक्ष विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े भी उपस्थित थे। रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर शिवप्रकाश ने भाजपा कार्यकर्ताओं से डॉक्टर मुखर्जी के सेवा, संगठन, राष्ट्रीय चिंतन और राजनीतिक प्रतिबद्धता के गुणों को आत्मसात करने का आह्वान किया। वहीं राजधानी रायपुर के शारदा चौक के पास स्थित डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर महापौर इजार ढेबर और पार्षदों ने माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। वे द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने चालू शैक्षिक सत्र को 2 अवधि में विभाजित करने का फैसला किया है। प्रत्येक अवधि में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी महासमुंद में प्रदर्शन किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की विभिन्न जिला अदालतों में आगामी 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाने के नाम पर 12 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले एजेंट दंपत्ति के खिलाफ रायपुर के सरस्वती नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के एक आरोपी ने बीते 4 अप्रैल को बिलासपुर में ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। रायगढ़ जिले के ग्राम लिंजी के ग्रामीणों से बीमा कराने के नाम पर 23 लाख रुपए से अधिक की वसूली करने के मामले में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। जशपुर जिले में बेलसूना स्थित बांध में आकाशीय बिजली गिरने से बांध में नहा रहे 4 बच्चों की मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण क्षेत्र में से सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम छाल में हाथी के हमले में एक महिला घायल हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 26 जुलाई से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के पावर सत्र में वैक्सीन लगवाने वाले विधायकों को ही सदन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराने डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व विधायक रामाधर कश्यप का निधन, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने जताया शोक। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।